एसीएस महोदय का शनिवार को आता है उनका मन की बात, तो हम लोग सुनते हैं कि 20 तारीख तक आप सब अपने अपने गांव में अपने अपने नज़दीक के विद्यालयों में आप सबों को पदस्थापित किया जाता है। इसलिए अपने लोग जो लोग कुंठित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मानसिक परेशानी में, सब लोगों का गर्मी छुट्टी के बाद अपने अपने नज़दीक के विद्यालयों में हो जाएगा। हमारा कोई निश्चित नहीं है। रिजल्ट निकला नवंबर में ही, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। आजकल नीतीश कुमार की कही गई बातें होती कहाँ है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। हम आपकी पोस्टिंग प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। आप जिस पोस्टिंग प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं उसी के अनुसार पदस्थापन करें। 95% प्रधान शिक्षक जो है सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं या विनती करते हैं सरकार से कि इस न्यायिक प्रक्रिया को अपने महाधिवक्ता के माध्यम से जल्द मेंशन कराकर हम लोग के पदस्थापन प्रक्रिया को जो है अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का कष्ट करें। हम लोग इस सरकार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। करीब 6 महीने से प्रधान शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग 37,000 प्रधान शिक्षक हैं जिनका मेरिट भी बन चुका है, लेकिन नियुक्ति का मामला जो है अभी भी कोर्ट में लंबित है। लगातार कभी विजय चौधरी से तो कभी शिक्षा मंत्री से तो कभी एसीएस से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक अच्छा वकील जो है कोर्ट में दिया जाए ताकि हम लोग का मामला जो है जल्द से जल्द जो है उसका जो है शूट आउट हो सके, निष्पादित हो सके। लगातार ये लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मामले का निष्पादन जो है नहीं हो पाया है। तमाम लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या मामला है। फिर से आप लोग गांधी मूर्ति के पास आकर बैठ रहे हैं, मामला कोर्ट में लंबित है। लगातार कह रहे हैं कि अच्छा वकील जो है सरकार नियुक्त करे और हम लोग का मामला निष्पादित करे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आप पिछले मीटिंग में भी हम लोग बैठे थे यहाँ, हम लोग भी हाथ पर हाथ धर के बैठ चुके हैं। हमारा मामला न्यायालय में है, हम लोग कुछ कर पा नहीं रहे हैं। न सरकार कुछ बोल पा रही है, न शिक्षा विभाग कुछ बोल पा रहा है। हम लोग टकटकी लगा के, आपने कहा कि मैं 6 महीने से हम लोग इस इंतज़ार में। नहीं भाई साहब, हम लोग 2022 से इस प्रधान शिक्षक की तैयारी में और बहाली के इंतज़ार में। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ा। सरकार के द्वारा इतनी अच्छी सुविधा हम लोग को दी गई। जब अभी एसीएस महोदय का शनिवार को आता है उनका मन की बात, तो हम लोग सुनते हैं कि 20 तारीख तक आप सब अपने अपने गांव में अपने अपने नज़दीक के विद्यालयों में आप सबों को पदस्थापित किया जाता है। और हम लोग सिर्फ टकटकी लगा के उनकी बात को सुन के परेशान हो जाते हैं कि हमारा कब होगा। और आप समझ लीजिए कि 22 से हम लोग इस बहाली के इंतज़ार में थे, 6 महीना से हम लोग पदस्थापना के इंतज़ार में हैं और मामला न्यायालय में है। न अपर सचिव हमारे कुछ बोल पा रहे हैं, न हमारे मंत्री महोदय कुछ बोल पा रहे हैं, न शिक्षा मंत्री बोल पा रहे हैं, न वरिष्ठ मंत्री बोल पा रहे हैं। हम लोग अपनी बात को रखें तो कहाँ रखें। तो हम लोग इसलिए अपने लोग जो लोग कुंठित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मानसिक परेशानी में, सब लोगों का गर्मी छुट्टी के बाद अपने अपने नज़दीक के विद्यालयों में हो जाएगा। हमारा कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए हम सभी प्रधान शिक्षक आज यहाँ के बैठ के अपने आप में, अपने लोगों में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने एक दूसरे का दुख बांटने के लिए पहुंचे। लेकिन अगर बात की जाए तो अब विद्यालय बंद हो गया है, कुछ महीने बाद बिहार में इलेक्शन जब होगा तो क्या लगता है कि आप लोग के मामले पे सुनवाई भी हो पाएगी? क्योंकि उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगा, फिर तो कहीं ना कहीं ये मामला लंबा खींचता जाएगा, चुनाव के बाद फिर हो पाएगा, तो फिर परेशानियां तो और बढ़ जाएगी। वही डर आज हमको जहानाबाद से, वही डर किशनगंज से, कटिहार से, समस्तीपुर से, पूरे बिहार से खींच के सबको लाया है कि चुनाव आने वाला, सरकार सोई हुई है, विभाग कुछ नहीं बोल पा रही है, मामला कोर्ट में है। अगर सरकार, अगर विभाग संजीदगी से, थोड़ी तत्परता से इस मामले को कोर्ट में, जब कोर्ट खुलेगी, 9 से 12 भी हम लोगों को पता चला कि बेंच खुली हुई है, फिर 16 से कोर्ट खुली हुई है। अगर सरकार चाहे तो हो सकता है। और हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि आप हमारी बातों को कोर्ट में जल्दी से जल्दी रखवाइए, हम लोगों का कल्याण करवाइए। शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई है, क्या कहा गया है? शिक्षा मंत्री से हमारे अविनाश जी मिले थे, क्या कहा गया है? शिक्षा मंत्री आश्वस्त किए कि जल्द से जल्द बहाली पूरी कीजिए। कैसे? जब वहाँ वकील नियुक्त करने की बात है, एक अच्छा वकील नियुक्त होगा, मामले का निष्पादन तभी ना होगा, अच्छे ढंग से वहाँ लड़ा जाएगा आप लोग के लिए, तभी ना लड़ाई में आप लोग सफल हो पाइएगा।
फिर कैसे मामला वकील नियुक्त करने के बात पर चर्चा नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन उन्होंने बोला था कि सरकार आश्वासन दिया कि सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी बहाली हो। कैसे आप लोगों ने ये सवाल किया? उन्होंने बोला कि हम लोगों की प्रयास है कि एएनएम का जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया है, हाँ। उसी प्रकार 48 को छोड़ करके हाँ। बाकी का पोस्टिंग कर दिया जाए। 48 को छोड़कर जी जो लोग मामले को लेकर के कोर्ट में पहुंचे हैं उन लोग को छोड़ करके, जी, पिटिशनर को छोड़। पिटिशनर को छोड़ जी। करके। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग परेशान हैं, महिलाएं हैं, इतनी भीषण गर्मी में भी आप लोग बैठक करने के लिए पहुंची हैं? सर ये बहाली तो सबसे पहले 2020-22 में निकला था। हम लोग ने सोचा कि चलो ऐसे तो हो नहीं रहा है, ट्रांसफ़र प्रधान शिक्षक बनेंगे तो कहीं जो अच्छा होगा तो हम लोग अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। लेकिन रिजल्ट निकला नवंबर में ही, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। जबकि हर जगह ऐसा जब जैसे एनएम में ही हुआ, उतने लोगों को चुन के सीट रिजर्व करके बाकी लोगों को बहाल किया गया, तो फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर सरकार चाहेगी तो सब कुछ आसानी से हो सकता है, पर इसमें सरकार ही उदासीनता दिखा रही है, बहुत ज़्यादा उदासीनता दिखा रही तो है। आप लोग तो विजय चौधरी से भी मुलाकात किए, एसीएस से भी मुलाकात किए, शिक्षा मंत्री से आश्वासन देते हैं। आजकल नीतीश कुमार की कही गई बातें होती कहाँ है? वो कहते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए आश्वासन तो दिए, पर मुझे विश्वास नहीं है। उम्मीद है कि चुनाव से पहले हो पाएगा? उम्मीद तो खैर हम लोग खुद ही उम्मीद जगाएंगे तो जगेगी, लेकिन ऐसे उम्मीद नहीं हो रही है। ऐसे उम्मीद नहीं। हम लोग कुछ ही कर सकेंगे। लगभग 95% जो प्रधान शिक्षक हैं वह सरकार के इस पोस्टिंग प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। चूँकि विभाग भी जो है स्पष्ट बयान देने से बच रही है न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण, और सरकार भी इस पर जो है स्पष्ट निर्णय लेने से अभी कतरा रही है। लेकिन हम सभी प्रधान शिक्षकों की सरकार से यही गुहार है कि हम आपकी पोस्टिंग प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। आप जिस पोस्टिंग प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं उसी के अनुसार पदस्थापन करें। 95% प्रधान शिक्षक जो है सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं या विनती करते हैं सरकार से कि इस न्यायिक प्रक्रिया को अपने महाधिवक्ता के माध्यम से जल्द मेंशन कराकर हम लोग के पदस्थापन प्रक्रिया को जो है अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का कष्ट करें। हम लोग इसे सरकार के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आप लोग को पदस्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि लगातार 6 महीने 7 महीने हो गए अभी तक नहीं हो पाया, आगे नहीं होगा तो रुख क्या होगा? देखिए, हम लोग तो सरकार पे पहले तो भरोसा किए ही हैं। पिछले कई एक सालों से हम लोग सरकार के विरोधी रहे हैं, क्योंकि समान काम का समान वेतन के लिए बहुत दिनों से ललायित रहे और मिला भी नहीं। लेकिन आज सरकार एक अच्छी कदम उठाई है, और ये 32,000 शिक्षक नहीं, ये 32,000 प्रधान हैं। प्रधान का मतलब पूरा बिहार सरकार, पूरा बिहार के जितने भी स्कूल हैं सब। तो यदि सरकार के पास तो सारा व्यवस्था है, सरकार चाहेगी तो हमें 10 दिन के अंदर में नियुक्ति करके स्कूल भेज देगी, और सरकार नहीं चाहेगी तो इस मामले को घी मक्खन लगा करके उल्टा सीधा बना करके हमें चुनाव के पार करवा भी देगी। सरकार तो की हम उदासीनता ही तो है। नहीं, तो हम सरकार को आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। बहुत दिन से आपसे नाराज थे, आज बहुत खुशी है। और इतना नहीं, 32,000 शिक्षक खुश हैं, और 32,000 शिक्षक नहीं, 32,000 परिवार और 32 प्रधान विद्यालय सबको आप खुश किए हैं। लेकिन इस बात को अगर आप चुनाव के रूप में आप जैसे तैसे ऐठने का सब तैयारी करेंगे तो इसका परिणाम फिर वही मिलेगा जो पहले मिलते आया है। जी, हम पूरा, ये हम नहीं, ये पूरा सरकार, पूरा शिक्षक समाज बोल रहा है कि हमारी प्रक्रिया को बहुत दिनों से लंबित किया जा रहा, इग्नोर कर रहे हैं लोग। जाते हैं ना, लेटर देंगे, मतलब क्या नहीं किए सरकार के माध्यम से। सचिव को दे रहे हैं, एसीएस को दे रहे हैं, सरकार के हर एक मंत्री को दे रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन कान तक जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये समझ रहे हैं, हम लोग खुद अच्छे से देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कितना तत्पर है। तो ये तत्परता जितना जल्दी आप हमारे भले के लिए कर दें तो हम आपके लिए जी जान लगा देंगे, हम आपके भला करेंगे, नहीं तो हम भाई प्रणाम करेंगे।